स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है, तो उसे ज़रा समझ लेते हैं। पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत ट्रिगर्स से करते हैं और प्राइमरी मार्केट में भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाई देगा, तो उस पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। पहले तो आज के ट्रिगर्स में पीसी ज्वेलर्स पर नज़र रखिए। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करके कुछ कंसोर्शियम लेंडर्स को यहाँ पर पूंजी जुटाने की कंपनी की योजना है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। समान कैपिटल एंड वेरांदा लर्निंग, यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा पर नज़र रखिए। आज से कंपनी का नाम बदल जाएगा और अब कंपनी का नाम होगा जीएमआर एयरपोर्ट्स। इसके अलावा ग्लोबल इवेंट्स में यूएस में सीपीआई के आंकड़े आएंगे नवंबर महीने के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर्स, उस पर नज़र होगी। ओपेक के मंथली रिपोर्ट आएगी और जापान में भी नवंबर महीने के पीपीआई के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी हमारी नज़र होगी। अब बात करते हैं कुछ प्राइमरी मार्केट एक्शन की। तो आज 3 आईपीओ खुलेंगे। एक तो वन मोबीक्विक का आज से 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 265 से 279 रुपये प्रति शेयर है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 572 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एंकर निवेशकों के जरिए तो 257 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। साई लाइफ साइंसेस, इस कंपनी का भी आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 522 से 549 रुपये प्रति शेयर है। 3043 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और एंकर निवेशकों के जरिए अभी तक कंपनी ने 912 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, जिसमें कि ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। विशाल मेगा मार्ट, इस कंपनी का भी आईपीओ आज से खुलेगा। 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 74 से 78 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है। 3083 करोड़ रुपए कंपनी की यहाँ पर जुटाने की योजना है। और इसके अलावा एंकर निवेशकों की बात करें, माफ कीजिएगा, 8000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और एंकर निवेशकों की बात करें तो 2399 करोड़ रुपए अभी तक कंपनी ने जुटा लिए हैं। तो ये कुछ आज आईपीओ खुलेंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी अगले 2-3 दिन तक। अब बात करते हैं कुछ खबरों की। ऑफिस स्पेस 583 करोड़ की ब्लॉक डील लॉन्च की गई, जिसमें कि प्री आईपीओ निवेशक कंपनी में अब 12% तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। एचजी इंफ्रा को ऑर्डर मिला है 899 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, जिसमें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक्सेप्टेंस लेटर जारी किया है। प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 676 करोड़ की बोली लगाई थी और 2 साल में ये ऑर्डर पूरा करना होगा। बीईएमएल को भी एक ऑर्डर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 84 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं यहाँ पर कंपनी को। एलटीआई माइंड्री आज भी फोकस में रहेगा। लगातार कंपनी एआई के फील्ड पर जिस तरीके से क्षमता विस्तार कर रही है और नए नए एक्विजिशन कर रही है, उसके चलते लगातार कंपनी फोकस में बनी हुई है। और अब कंपनी ने गिटहब फोर्ज के साथ पार्टनरशिप किया। ये एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तेजी के लिए पार्टनरशिप ये कंपनी ने किया है। श्रीराम एएमसी प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए कंपनी ने 105 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एनटीपीसी पर भी नजर रखिए। यहाँ पर सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने 500 मेगावाट सोलर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से की नीलामी में सब्सिडरी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आईओबी पर भी फोकस रहेगा। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंपनी को 1359 करोड़ का रिफंड ऑर्डर मिला। असाही इंडिया ग्लास टीजीपीएल प्रिसिशन इंजीनियरिंग में 30% हिस्सा बेचने के लिए करार किया है, जिसमें कि कंपनी 66 करोड़ में ये हिस्सा बेचेगी। रिलायंस पावर भी फोकस में रहेगा। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि रिलायंस पावर ने नई सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी बनाई है और रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार के विस्तार के लिए ये एक सब्सिडरी बनाई है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन 5 सब्सिडरी के मर्जर को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन तो है ही, इसमें एचजीएस डिजिटल यूएस की एक सब्सिडरी है, कनाडा की एक सब्सिडरी और टेकलिंग इंटरनेशनल, इनके मर्जर को यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। यात्रा ऑनलाइन पर भी नजर रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री यात्रा प्राइम मेंबरशिप कंपनी ने दोबारा शुरू की है और यहाँ पर शेयरधारकों को भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि उनके लिए 6 महीने का मेंबरशिप शुरू हुआ है। तो आज इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। पीएनसी इंफ्रा रोड प्रोजेक्ट को समय से 2 महीने पहले यहाँ कंपनी ने पूरा कर लिया है और 31 दिसंबर के बजाय 31 अक्टूबर को ये पूरा किया है। बोनस के तौर पर 4 करोड़ की हकदार भी बनी है कंपनी। और आखिर में बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इंडिया रेटिंग्स ने बैंक की जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दिया है। टियर 2 बॉन्ड्स का जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA+ से सुधार कर अब AA का कर दिया है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। और कुछ फंड एक्शन भी हुए, कुछ ब्लॉक डील्स भी यहाँ पर देखने को मिली। एशियन पेंट्स में LIC ने 2191 के भाव पर 2% शेयर्स खरीदे हैं
और हिस्सा 5% से बढ़कर अब 7% हो चुका है। और बायोकॉन में भी कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी और उसमें सिंजीन के शेयर ओपन मार्केट में बेचे गए। कंपनी ने 80 लाख शेयर 686 करोड़ में यहाँ पर बेचे हैं और शेयरों की बिक्री के बाद हिस्सा अब 52.46% हो चुका है। तो ये कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं, खबरों वाले शेयर्स भी हैं, इस पर आज नजर रखें। ऑलराइट, बहुत सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, फंड एक्शन है, जिस पर आज मार्केट खुलने के साथ रिएक्ट करता हुआ जरूर दिखेगा। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए।